लीडर्स आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं फोर्साज एनएफटी पूमा, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि एनएफटी होता क्या है, फिर आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलूंगा, उसके ऊपर क्लियर करूंगा। आपके सामने सबसे बड़ा मन में सवाल चलता है कि सर ये एनएफटी होता क्या है। नॉन फंजिबल टोकन, इसको हम लोग फुल फॉर्म में अगर बोले तो नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है कि दुनिया में सिर्फ एक यूनिक है, जैसे कि मेरा, मैं विजय हूं तो मैं एक यूनिक हूं, या मेरा कोई फोटो है तो मेरा फोटो दुनिया में सिर्फ एक यूनिक है। उसी प्रकार फोर्साज क्या करेगी, कोई एक फोटो होगा या कोई वस्तु ले लीजिए या कोई सॉन्ग या कोई वीडियो, वो दुनिया में सिर्फ एक यूनिक है। आने वाले समय में जितने भी फोटोज, गैलरी, वीडियो, संगीत जो भी है वो एनएफटी के जरिए बिका करेंगे। तो फोर्साज ने इसकी शुरुआत आज से ही कर दी। इसकी शुरुआत फोर्साज ने इसी समय से ही कर दी ताकि हमारे जितने भी लीडर है वो बहुत ज्यादा इनकम कर पाए। अब ये जो एनएफटी है, एनएफटी का मतलब क्या होता है, ये एनएफटी जब जब मार्केट में सेल होगा, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं कि अगर कोई पेंटिंग है, कोई पेंटिंग है, आपने कोई पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग का समारोह जब मेला लगता है, आपने उस पेंटिंग को बेचा 1 लाख रुपए में, आपने उस पेंटिंग को बेचा 1 लाख रुपए में। अब वही पेंटिंग जब आगे बिकता है तो वही पेंटिंग जाके 1,10,000 का बिकता है, फिर वही पेंटिंग जाके 1 लाख, 1.5 लाख का बिकता है। मतलब ये पेंटिंग बार बार आपका सेल हो रहा है। अगर बार बार सेल हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस पेंटिंग की रकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है, उसकी रकम घट नहीं रही, ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। सेम फोर्स आज मार्केट में क्या करेगी, सेम फोर्स आज मार्केट में 9,90,00,000 एनएफटी मार्केट में उतारेगी। 9,90,00,000 एनएफटी मार्केट में उतारेगी और इस 9,90,00,000 एनएफटी को मार्केट में आगे से आगे से आगे से आगे जब जब हम सेल करेंगे, जब फोर्साज की कम्युनिटी इसको ज्यादा से ज्यादा सेल करेगी, इसका तो रेट बढ़ेगा। तो अब सवाल आता है, ये जो 9,90,00,000 एनएफटी जो मार्केट में हमें फोर्साज दिसंबर से देना शुरू कर देगी, हो सकता है 25 नवंबर से देना शुरू कर दे, या 25, 26, 27, 28 नवंबर से देना शुरू कर दे, या 1, 2, 3, 4, 5 या 10 नवंबर से देना शुरू कर दे। मतलब नवंबर और दिसंबर के बीच से आपको ये एनएफटी देना शुरू कर देगी। तो हम ये एनएफटी ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे कैसे, और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हमें आज के टाइम में क्या करना है, अपनी टीम को कैसे काम करवाना है, इनकम कहां से जनरेट होगी, और ये एनएफटी कहां से हमें पैसा देगा, इस सारी चीजों के ऊपर मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उम्मीद यहां तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एनएफटी नवंबर और दिसंबर के बीच से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एनएफटी 9,90,00,000 फोर्साज ने मार्केट में उतारना है। वीडियो के जरिए मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की जो कि फोर्साज ऑफिशियल चैनल बताता है। अब सवाल आता है कि हमें ये एनएफटी मिलेगा कैसे, इस एनएफटी को हम लोग कमाएंगे कैसे। आपके पास लीडर मालूम है कि आपके पास फोर्साज के अंदर 4 योजनाएं हैं, आपके पास फोर्साज के अंदर 4 योजनाएं हैं, 4 प्रोग्राम है। वो कौन कौन सा प्रोग्राम है जिसके जरिए आप अपना स्लॉट खरीदते हैं, अपनी टीम को काम करवाते हैं, अपना इनकम लेते हैं, वो आपके पास प्रोग्राम है। एक है X3 का, एक है X4 का, और एक है XXX का, और चौथा है X गोल्ड का। ये 4 प्रोग्राम है। आपको पता है कि हर एक प्रोग्राम में X3, X4, XXX में 12-12 लेवल है और X गोल्ड के अंदर 15 लेवल है। अगर मैं बात करूं X3 की, मैं एग्जांपल समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ये है आपके पास X3 का स्लॉट, ठीक है, ये है आपके पास X3 का स्लॉट। आपको पता है कि X3 के अंदर जो आपको इनकम आता है वो कहां से आता है, वो आता है आपको इनकम आपके और आपके डाउनलाइन के काम करने से इनकम आता है। कितना, तो 100% इनकम आता है। और यहां पर जो X3 के अंदर जो पहला लेवल है वो क्या है, वो है आपका $5 का, ये है $10 का, $20 का और $40। ये आपके पास स्लॉट है और हर एक स्लॉट के अंदर 3-3 गोले होते हैं। ये सारा का सारा बिजनेस प्लान आपको मालूम है, लेकिन यहां पर हमें एनएफटी मिलेगा। कैसे एनएफटी मिलेगा समझने की कोशिश कीजिएगा। लीडर्स यहां पे फोर्साज ने क्या किया, फोर्साज ने मार्केट में 9,90,00,000 एनएफटी मार्केट में उतारा। जैसे ही आप एक स्लॉट बाय करेंगे, तो आपने एक स्लॉट बाय किया $5 का, तो आपको $5 का जो स्लॉट बाय किया, तो यहां पर कुछ एनएफटी की क्वांटिटी आपको मिलेगी। यहां पर आपने बाय किया स्लॉट, आपको कमीशन मिला डॉलर, लेकिन साथ के साथ आपने पैसा किसके लिए खर्च किया, तो सवाल आएगा जी हमने एक यहां पे सेलेक्ट किया, पैसा खर्च किया एनएफटी के लिए। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं पैसा दूंगा और पैसे के बदले मुझे मिलेगा एनएफटी टोकन। पहले क्या होता था कि आपने डॉलर दिया, डॉलर के डॉलर बदले कमीशन आपको मिलेगा और 100 का 100% मिलता था। लेकिन
आने वाले समय में क्या होगा, आप ही के स्लॉट के ऊपर जो आपका X3 और X4 है उसके ऊपर मिल जाएगा आपको NFT, मतलब सोने पे सुहागा। पहले आप 100% तो कमाते ही कमाते थे, अब आप पैसिव इनकम भी कमाइए। अब सवाल आता है कि NFT ज्यादा से ज्यादा कहां से कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। अब इस NFT को ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए हमें हर एक स्लॉट को रिसाइकल करवाना पड़ेगा, हर एक स्लॉट को रिसाइकल ज्यादा से ज्यादा करवाना पड़ेगा आज के टाइम में। और जहां तक सुनने में आ रहा है, जो कम्युनिटी बात कर रही है, ये जो NFT है फोर्साज के आल इको परिवार, फोर्साज के आल इको परिवार का मतलब क्या हो जाता है, आपका इथेरियम, आपका ट्रोन, आपका BUSD, आपका BUSD, मतलब इस कम्युनिटी को भी NFT मिलेगा, इस कम्युनिटी को भी NFT मिलेगा और इस कम्युनिटी को भी NFT मिलेगा। तीनों के तीनों प्रोजेक्ट को आपके NFT मिलने का संभावना है। अगर तीनों के तीनों प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं टोटल कम्युनिटी की बात करूं, तो फोर्साज के अंदर जो टोटल कम्युनिटी है वो है करीब करीब 25 लाख लोगों की, 25 लाख लोगों की कम्युनिटी है फोर्साज के अंदर। और फोर्साज में NFT कितना मार्केट में उतारना है, 9 करोड़ 90 लाख। कम्युनिटी कितनी है, 25 लाख। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ज्यादा से ज्यादा NFT जो निकल के आएगा, कहां पर निकल के आएगा, जिसके पास जितना बड़ा स्लॉट होगा, जिसके स्लॉट जितना ज्यादा रिसाइकल होंगे, उसके पास उतना बड़ा NFT निकल के आएगा। NFT का मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एक तरह का पैसिव इनकम, तो बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप YouTube कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, NFT का इनकम एक तरह का पैसिव इनकम होता है जो कि आपको लाइफ टाइम तक इनकम देना शुरू करता है। अब इस NFT को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बनाएंगे कैसे, इस NFT को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बनाएंगे कैसे। अगर आपको NFT के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, अपने स्लॉट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा कमाना है, फोर्साज के अंदर इतिहास गवाह है लीडर कि जब जब फोर्साज ने इथेरियम का प्रोग्राम लॉन्च किया, ट्रोन का किया या डॉलर का किया या X3 किया या XXX किया या X गोल्ड किया, जिस भी बंदे ने पहले दिन बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी टीम को मैनेज कराया और स्लॉट अपडेट की, वहां पर लाखों डॉलर का इनकम हर एक लीडर ने निकाला। सेम इसी प्रकार जाहिर सी बात है कि जब फोर्साज के पास 25 लाख लोगों की NFT देगी, तो जाहिर सी बात है कि हर एक लीडर अपना NFT को कैश करवाने के लिए BUSD डॉलर प्रोजेक्ट में तो आना पड़ेगा सर, BNB के डॉलर प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि 25 के 25 लाख लोगों की कम्युनिटी। अगर मैं अभी डॉलर प्रोजेक्ट की कम्युनिटी की बात करूं, इस BUSD डॉलर प्रोजेक्ट कम्युनिटी की बात करूं, तो आपके पास 8 लाख लोगों का परिवार, कितना कम्युनिटी अभी भी फोर्साज के अंदर जो कि डॉलर प्रोजेक्ट में नहीं आया, नियर अबाउट इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो लीडर मेरा समझाने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि फोर्साज आपको वो इनकम देती है जो आप कभी सोचते भी नहीं कि मुझे ऐसा भी इनकम मिल सकता है, मुझे एक पैसिव इनकम की तरह, एक रॉयल्टी इनकम की तरह NFT के रूप में फोर्साज इनकम देगा। लेकिन वो इनकम मिलेगा किसको, वो इनकम मिलेगा किसको, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएंगे कैसे, वहां पर साफ स्पष्ट वीडियो में बताया गया है, जिसका जितना ज्यादा हाई लेवल होगा, जिसका जितना ज्यादा स्लॉट रिसाइकल होगा, उसको उतना ज्यादा इनकम मिलेगा। तो मैं एक अंदाजा लगाया हूं कि कम से कम कितना कितना स्लॉट होना चाहिए हमारा, और कम से कम कितने लोग हमारे डायरेक्ट में होने चाहिए, उसके ऊपर मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। अगर आज 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं ना लीडर, तो मैं जल्दी से बोलूंगा कि आप अपना स्लॉट को कहां तक लेके जाइए, मिनिमम X3 के अंदर, X3 के अंदर जो आपका स्लॉट है, मिनिमम 8-9 तक लेके चले जाइए। X4 के अंदर जहां तक भी आपका स्लॉट है, आप बढ़ते हुए 8 और 9 तक जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए चले जाइए। XXX के भी अंदर बढ़ते हुए जल्दी से जल्दी 8 या 9 तक लेके चले जाइए। X गोल्ड के अंदर जल्दी से जल्दी बढ़ते हुए 8 या 9 तक लेके चले जाइए। अगर इस स्लॉट तक अगर आप अपनी टीम को लेकर आते हैं, और ये तो स्लॉट हुआ कि आपने इतना स्लॉट, ज्यादा से ज्यादा अपने स्लॉट को बड़े से बड़ा स्लॉट करेंगे, काफी सारे लीडर्स होंगे जो आपकी टीम में, कोई 2 लेवल कोई 3 लेवल अच्छी खासी इनकम कर रहे होंगे, लेकिन वो अपना तीसरा चौथा नहीं मार रहे होंगे, जो अपना 5वां नहीं मार रहे होंगे, जो अपना 6ठा स्लॉट अपडेट नहीं कर रहे होंगे। उनको स्लॉट अपडेट करना अब जरूरी है। और साथ में अगर मैं बताऊं, अगर ये चीजें अगर आपने स्लॉट बाय कर लिया, इसके साथ में और भी ज्यादा अगर अपनी NFT को ज्यादा से ज्यादा बाय करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ये 3 फिगर आते हैं। ब्राउन में आपके 3 डायरेक्ट होते हैं, सिल्वर में आपके 25 डायरेक्ट होते हैं, गोल्ड में आपके 50 डायरेक्ट होते हैं। जब आप अपनी आईडी को ओपन करते हैं,
तो वहां पर मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बाय करने का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्ट आईडी खोल के दिखाता हूं आपको, वहां से थोड़ी क्लियर हो। अभी आपके सामने मैंने यहाँ पर आईडी खोली, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से स्पष्ट में साफ लिखा हुआ आईडी के ऊपर कि अगर आपका ये 3 डायरेक्ट होता है, ये 3 डायरेक्ट, तो आप ब्राउन्स निकल के आते हैं। अगर आपके 25 डायरेक्ट होता है तो आप सिल्वर निकल के आते हैं। अगर आपके 50 डायरेक्ट होता है तो आप गोल्ड निकल के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 फिगर बताया गया, ब्राउन, सिल्वर और गोल्ड। यही चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पर इनकम जबरदस्त बनेगा कैसे। अब आपके डायरेक्ट में एक एग्जांपल लेके चलिए कि आपके डायरेक्ट में अगर अगर आपने 3 लोगों को डायरेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी आईडी ब्राउन लेवल में है। अगर आपने 25 से ऊपर ज्यादा लोगों को डायरेक्ट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपकी आईडी सिल्वर लेवल में है। अगर आपने 50 लोगों से ज्यादा डायरेक्ट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपकी आईडी गोल्ड लेवल में है। तो यहाँ पर कोशिश आपको ये करना होगा, एक तो स्लॉट आपको बड़ा से बड़ा तो लेना ही पड़ेगा, एक स्लॉट आपको बड़ा से बड़ा एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। और साथ में क्या करना होगा, साथ में क्या करना होगा, कोशिश कीजिए कि अगर आप इस चारों के चारों फिगर में कर लेते हैं तो कोशिश कीजिए मिनिमम कम से कम अगर एक सिल्वर, अगर एक सिल्वर निकल के आता है तो कितनी इनकम होने की संभावना है, 2 सिल्वर निकल के आता है तो कितनी कितनी होगी, 5 सिल्वर निकल के आता है तो कितनी होगी, 10 सिल्वर अगर आपके डायरेक्ट में निकल के आता है तो कितनी होगी। आपकी टीम बहुत बड़ी है उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि आपकी, जैसे कि एग्जांपल के रूप में बताऊं, आपकी टीम की साइज जो हो सकता है कि करीब आपके पास 5,000 लोगों का परिवार हो, 1,500 लोगों का परिवार हो, 10,000 लोगों का परिवार हो। आपकी टीम की गिनती लंबाई में चली गई, पहला लेवल, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब कोशिश हमें ये करना है कि जो हमारे डायरेक्ट के जो 4 डाउन लाइन है, फर्स्ट डाउन लाइन, सेकंड डाउन लाइन, थर्ड डाउन लाइन, फोर्थ डाउन लाइन, अगर इस 4 डाउन लाइन के अंदर अगर ये सिल्वर निकल के आते हैं, अगर ये 4 डाउन, मतलब आपके पहले लाइन में हो सकता है कि आप 2 सिल्वर निकाल लीजिए या 3 सिल्वर निकाल लीजिए, 1 सिल्वर निकाल लीजिए। अगर इस 2 महीने के अंदर मेहनत कर लिया, अगर आपने मेहनत करके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है विजय प्रकाश सर। माफ कीजिएगा लीडर्स, बीच में फोन आ गया था। अब क्लियर है। तारीख आदमी अगर डायरेक्ट में करते हैं, अगर एग्जांपल लेके चलूं, अगर आपके पास 2 भी डायरेक्ट निकलते हैं तो एनएफटी के रूप में जो आपका एवरेज जो मंथ निकलने की जो संभावना है, जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें इतनी इनकम एनएफटी के रूप में पर मंथ एवरेज निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा, मिनिमम $200 के आसपास। अगर 1 है तो मिनिमम $100 के आसपास, अगर 5 है तो मिनिमम $500 के आसपास, अगर 10 है तो मिनिमम $1,000 के आसपास, जो कि पर मंथ एवरेज हम लोग निकाल पाएंगे। आपकी डॉलर की इनकम छोड़ के, टीम की इनकम छोड़ के, रिसाइकल की इनकम छोड़ के, और ये आपको मैं एनएफटी की इनकम बता रहा हूं जो अलग से आपको सैलरी के रूप में बोल सकते हैं, इंसेंटिव के रूप में बोल सकते हैं, पैसिव के रूप में बोल सकते हैं। लेकिन ये इनकम आप तभी जनरेट कर पाएंगे अगर आपका स्लॉट 8, 9, 10 तक है और ज्यादा से ज्यादा आपके डायरेक्ट में सिल्वर निकाले गए। ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों को आपने अपने डायरेक्ट में 25 लोगों को किया, सेकंड लाइन में 25 लोग आए, थर्ड लाइन में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट होगा। जिसका जितना बड़ा लेवल, जिसकी जितनी बड़ी डायरेक्ट में टीम होगी, वो ज्यादा से ज्यादा एनएफटी बना पाएगा इसी फोर्स आज के दौरान। तो फोर्स आज किसको मौका देता है, फोर्स आज उसी को मौका देता है जो फोर्स आज का हो
होके काम करता है। आज तक मुझे मालूम है अच्छी से, जब मैंने फोर्साज ज्वाइन किया था तो 20 रुपए भी नहीं थे मेरे पास फोर्साज ज्वाइन करने के लिए, आईडी लगाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन यही वो मीटिंग है, यही वो जूम वेबिनार है जहां पर हमने और हमारी पूरी टीम ने सीखा, समझा। जो हम यहाँ पर सीखते हैं वही आगे अपनी टीम को भी बताते हैं, नोट्स बनाते हैं स्पेशल कि आज हमने यहाँ पर सीखा, आज हमने यहाँ पर गलती की, उस गलती को हम कल नहीं दोहराएंगे। हमेशा अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करते रहते हैं कि सर हमें दिक्कतें कहाँ पर आ सकती है। हमारे अपलाइन हमें गाइड करते हैं कि हमें सर इस तरह काम करना चाहिए जाके काम निकले। मुझे मालूम है कई बार ऐसा दिन निकलता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमने कॉलिंग की, लोगों से बातें किया, लेकिन एक आईडी भी नहीं निकलती। दूसरे दिन भी काम करते हैं लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी बिजनेस नहीं निकलता। तीसरे दिन भी काम करते हैं, तीसरे दिन भी बिजनेस नहीं निकलता। कई लीडर्स यहाँ पर ऐसे हो जाते हैं कि यार आईडी तो निकल नहीं रही, काम तो हो नहीं रहा, चल छोड़ो, खत्म करो कहानी। तो उस चक्कर में हम लोग छोड़ देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? वीडियोस देखना शुरू करते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं। वीडियोस या रील देखने से क्या क्या लगता है कि हम ज्यादा सीख जाएंगे, हम ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या होता है? हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब हम लगातार आधा घंटा वीडियोस देखते हैं, आधा एक घंटा रील्स देखते हैं, तो हमारी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। जो चीज हमने प्लानिंग किया होता है वो प्लानिंग खत्म हो जाता है। फिर मन करता है अभी ना करके 1 घंटे बात करें, 2 घंटे बात करें। ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी मानसिक के साथ होना शुरू हो जाता है। मानसिक दिमाग में ये सारी चीजें फिट होनी शुरू हो जाती है। तो हमें इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना होता है? हमें इन सब चीजों से बचने के लिए मिनिमम कम से कम पर डे, अगर ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम को आगे करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कम से कम पर डे का 10 जूम मीटिंग करें। अपने डायरेक्ट वाले के साथ, अपनी टीम वाले के साथ, अपने अपलाइन के साथ, जहां से ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग करेंगे। देखिए, आपने किसी बंदे को अप्रोच किया, प्लान दिखाने के लिए बताया, वो बंदा आपकी बात सुन के हाँ सर मैं मीटिंग करूं, हाँ सर मैं आपका प्लान देखूंगा, मुझे पीडीएफ भेज दीजिए, आप मुझे वीडियो भेज दीजिए, ठीक है सर मैं आपकी जूम मीटिंग में शाम को आऊंगा, ठीक है। लेकिन जब उसको शाम को आप फोन करते हैं तो वो बंदा फोन नहीं उठाता, वो बंदा आपके साथ बात नहीं करता है। सर आज तो मैंने 50 लोगों से बात किया लेकिन सर मेरे कोई लोग फोन ही नहीं उठा रहे सर। कोई बंदा जूम मीटिंग में आता ही नहीं। अगर जूम मीटिंग में आता भी है तो थोड़ा समझता है फिर निकल जाता है, उसके दिमाग में पल्ले पड़ते ही नहीं चीजें। तो इसका भरपाई किसको करना पड़ता है? इसका भरपाई हमें करना पड़ता है। मतलब हम खुद भी एक दिन जाके नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे हमारे लोग हमसे नहीं संभल पाते, उसी तरह जब हमारे लोग नहीं संभल पाते तो हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं ना, मुझसे नहीं होने वाला ये काम। हम ये सोच के बैठ जाते हैं मुझसे नहीं होने वाला ये काम। लेकिन अगर यहां पर ये सोचिए कि जो आदमी आपके साथ ग्रुप मीटिंग करने के लिए तैयार होता है, आप अपने से ग्रुप मीटिंग करते हैं, आप उनको अपने से पूरा का पूरा स्क्रीन दिखाते हैं, पूरा इनकम दिखाते हैं, पूरा लेवल दिखाते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं। यहां पर इस जूम मीटिंग में कितने लोग होंगे? इस जूम मीटिंग में होंगे एक आप होंगे, आपका गेस्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा एक आपका अपलाइन हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे। अब जब ये 3 लोग मिल करके अगर आप जूम मीटिंग करेंगे तो यहां पर क्या होगा? आपने किसी बंदे को प्लान दिया, किसी बंदे को सिस्टम के बारे में बताया फोन के ऊपर, और उस बंदे को आपने उसी समय बोला कि सर अगर आपके पास 10 मिनट या 20 मिनट का टाइम है तो प्लीज जूम मीटिंग में आइए ना 10 मिनट। आप अगर वो बंदा जूम मीटिंग में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो समझना चाहता है, वो सुनना चाहता है, वो आपके प्लान को समझना चाहता है, इसीलिए वो बंदा आपके साथ जूम मीटिंग में आ रहा है। अब जब वो बंदा अगर आपके साथ जूम मीटिंग में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका अप्रोचिंग करने का तरीका जबरदस्त था, आपका अप्रोचिंग करने का तरीका जबरदस्त था। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सीधी बात आ जाती है कि जब अब वो बंदा जूम मीटिंग में आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको प्लान चिपकाना शुरू कर देंगे, आईडी दिखाना शुरू कर देंगे, ना, नथिंग। सबसे पहली बात आती है वहां पर कि हम अगले की जरूरत को समझेंगे, हम अगले की नीड को समझेंगे कि अगले की जरूरत क्या, अगले की नीड क्या है, उसके साथ बातें करेंगे, खुल के डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वहां पर आप हैं और आपके अपलाइन है और आपका गेस्ट है, 3 ही लोग हैं, वहां पर पूरे भीड़ नहीं है, कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, वहां पर बातें होंगी। अब जब बातें होंगी ना तो वहां पर आप वही बात करेंगे या आपका अपलाइन वही बात करेगा जो इस गेस्ट के लिए जरूरी है। तो यहां पर क्या होगा? 110% आपका डील क्लोजिंग हुआ दिखाई देगा। आपके मन में ये कभी नहीं सवाल आएगा कि मैंने किसी को फोन किया, वो मेरी मीटिंग में नहीं आया, जूम में नहीं आया। ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि वही बंदा आपके साथ जूम में आएगा जो समझना चाहता हो, जो सीखना चाहता होगा वही जूम में आएगा। वरना वो बंदा आपका फोन ही नहीं उठाएगा, वरना आपका पीडीएफ ही नहीं देखेगा, जूम में ही नहीं आएगा। इसका मतलब कि वो बंदा आपको टाल मटोल कर रहा है, वहां से आपका काम नहीं निकलने वाला, आप अगले के ऊपर चले जाइए। इस तरीके से अगर हम लोग डेली का 10 जूम मीटिंग करते हैं ना, डेली का भी अगर 10 जूम मीटिंग करते हैं
सबसे पहले तो क्या होगा, कोई बंदा 10 के 10 ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि आप राजविंदर बन जाइए, आप यादविंदर बन जाइएगा। आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। मतलब आपकी बातों से अगला ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपको जरूर वो बंदा बोलेगा सर कि मैं आपके साथ संतुष्ट हो गया, आपने मुझे अच्छे से गाइड किया। आज तक फोर्साज के अंदर कोई लीडर मुझे अच्छे से इस तरीके से नहीं बताया, लेकिन सर आज आपने एक एक चीज क्लियर कर दिया, क्योंकि आपने मुझे टाइम दिया, आपने मेरी बातों को सुना, आपने मतलब जो भी उसकी भड़ास थी नेटवर्किंग को लेके, उसने अपनी सारी की सारी भड़ास आपके साथ निकाल ली। एक रिलेशन बनता है, एक रिश्तेदारी बनती है, वहां पर बिजनेस निकलने का संभावना होता है। अगर इस तरीके से 10 भी निकालते हैं लीडर, तो उम्मीद कीजिए कि क्या लगता है कि नवंबर महीने में हम क्या पर डे का 30 जो है, पर डे में एक महीने के अंदर क्या 30 ज्वाइनिंग भी नहीं निकाल सकते? क्या पर डे के अंदर 30 ज्वाइनिंग में एक महीने में उनके पास 25-26 दिन है? अगर इस तरीके से अगर हम लोग काम करते 10,000 12,000 15,000 के लिए कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं ना, अगर इस तरीके से काम करते तो क्या लगता है कि 25-30 ज्वाइनिंग निकलेगी, अगर हमारी और हमारी डायरेक्ट की निकल रही है, तो क्या लगता है कौन रोकेगा हमें 25 लाख रुपए कमाने से, कौन रोकेगा हमें 50 लाख रुपए कमाने से? लेकिन अगर ये चीजें नहीं करेंगे, सही तरीके से वर्किंग नहीं करेंगे, 5 लोगों को फोन किया, छोड़ दिया, फिर वीडियो देखना शुरू कर दिया, रील्स देखना शुरू कर दिया, मैं तो बोलूंगा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अगर कर गए तो आपको मालूम है कि मैंने क्या बताया कि फोर्साज कम्युनिटी आपको क्या इनकम देगा, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर किया। मतलब मैंने आपके वो सवाल क्लियर कर दिए कि जो आपके मन में हमेशा डाउट निकल के आता रहता है कि सर मेरे से तो कोई बंदा ज्वाइन ही नहीं होता, मेरे से तो कोई बंदा फोन ही नहीं उठाता, कोई बंदा मेरे साथ बात ही नहीं सुनता। मैंने वो डाउट आपकी क्लियर कर दिए, खत्म कर दिए, वो बहाने खत्म कर दिए, इस 10 जूम मीटिंग के करने के तरीके को बता लीडर शॉर्ट में। और सबसे अच्छा यही शॉर्ट फॉर्मूला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी जो मर्जी आप देख लीजिए, कर लीजिए, सभी जगह काम करना ही पड़ेगा, वर्किंग करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया हर एक शब्द, हर एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन यादविंदर सर को। आए सर और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।